नमस्कार दोस्तों, टीजीटी 7471 रिवाइज रिजल्ट को लेके एक बड़ा अपडेट सामने आया है दोस्तों। एक तरफ है पिंकी रानी केस CWP 18786/2026 जिसमें हाईकोर्ट ने स्टेटस क्वो का आदेश दिया है, और दूसरी तरफ है लक्ष्मी कुमारी केस CWP 18785/2026 जिसकी अगली सुनवाई होने वाली है दोस्तों 22 जून 2026 को। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सा केस ज़्यादा मजबूत है, किस केस से बाकी 7471 कैंडिडेट्स को ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। क्या कोर्ट आगे स्टे दे सकता है, क्या इससे आउटस्टेड कैंडिडेट्स को कुछ फ़ायदा होने वाला है, और आखिर नई ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम दोनों मामलों की पूरी तुलना करेंगे और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि मौजूदा कंडीशन के हिसाब से किस पक्ष की स्थिति ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। सबसे पहले समझिए कि पिंकी रानी केस क्या है। पिंकी रानी टीजीटी इंग्लिश में सिलेक्टेड हुए थे। इनका सिलेक्शन हुआ 27 जुलाई 2024 को। जो फाइनल रिजल्ट लिस्ट आई थी उसके अंदर अपॉइंटमेंट लेटर मिला। 29 जुलाई 2024 को इन्होंने ज्वाइनिंग की और लगभग 2 साल तक इन्होंने सर्विस कंटिन्यू रखी। लेकिन 28 मई 2026 को जैसे ही रिवाइज रिजल्ट आया, इनका नाम सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो गया। इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया। फिर क्या हुआ, 2 जून 2026 को इनके मामले की पहली सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया। अगली तारीख दी गई 15 जून। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि कोर्ट ने कहा कि स्टेटस क्वो विद रिगार्ड टू सर्विस ऑफ पिटिशनर बी मेंटेन्ड, यानी फ़िलहाल उनकी नौकरी की जैसी भी स्थिति है वैसी ही बनी रहेगी। आसान भाषा में अगर बात करें तो कोर्ट ने उनको तत्काल इंटरिम रिलीफ दी है। अब आते हैं लक्ष्मी कुमारी केस पर। लक्ष्मी कुमारी टीजीटी संस्कृत की कैंडिडेट हैं। ये भी 2024 से नौकरी कर रही हैं। इनका नाम भी रिवाइज रिजल्ट के बाद बाहर हो गया, आउटस्टेड हो गए। फिर इन्होंने भी कोर्ट में एक अपील दायर करी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर ये है दोस्तों कि कोर्ट ऑर्डर में साफ लिखा है नोटिस रिगार्डिंग स्टे एज वेल। इसका मतलब यह है कि जो अपीलेंट है, याचिका करता है, इनकी तरफ से स्टे की मांग यहाँ की गई थी, और कोर्ट ने केवल मुख्य याचिका ही नहीं बल्कि स्टे एप्लीकेशन पर भी नोटिस जारी किया है। यानी स्टेट गवर्नमेंट से ये पूछा गया है कि स्टे क्यों न दिया जाए। लेकिन अभी तक स्टे ग्रांटेड हुआ नहीं है, सिर्फ नोटिस जारी किया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। तो दोनों केसों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? पिंकी केस में स्टेटस क्वो मिल चुका है। कोर्ट ने तत्काल इस मामले में उनको संरक्षण भी प्रदान किया है और सर्विस प्रोटेक्ट इनकी एक बार के लिए हो गई है टेम्परेरी तौर पर। दूसरी तरफ जो लक्ष्मी कुमारी केस है उसमें स्टे की मांग की गई है, लेकिन स्टेट अथॉरिटी को नोटिस जारी किया गया है कि वो अपनी तरफ से जवाब दाखिल करे, और इसकी सुनवाई दोस्तों 22 जून को है। आने वाली 22 जून जो है उसको इसकी सुनवाई होने वाली है। यही सबसे बड़ा फ़र्क है। अब बात करते हैं कौन सा केस ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। अगर प्रेजेंट कंडीशन को देखें तो पिंकी केस फ़िलहाल ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि अदालत ने प्राइम फेसी रिलीफ इनको दिया है। प्रथम दृष्टया जो राहत होती है इनको दे दी गई है। कोर्ट को पहली नज़र में लगा है कि ये जो कैंडिडेट है 2 साल अपनी सर्विस दे चुके हैं, और इन कैंडिडेट्स को एकदम से हटाना ये एक सीरियस इशू है। इसलिए इनको हाथों हाथ स्टेटस क्वो ग्रांट किया गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। लक्ष्मी केस को हल्के में मत लीजिए। लक्ष्मी केस में वकील ने 2 महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया है। आप यहाँ गौर से देखेंगे तो आपको मिलेगा मोहम्मद इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और रणविजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। एक हरियाणा और एक यूपी, 2 मामलों का यहाँ पे हवाला दिया गया है। इन दोनों फैसलों में जो सिलेक्शन प्रोसेस है और अपॉइंटेड जो कैंडिडेट है उनके अधिकारों पे बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी यहाँ पे की गई है। इसलिए 22 जून की जो होने वाली सुनवाई है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अब बात करते हैं किस केस का फ़ायदा बाकी जो कैंडिडेट है 7471 इन कैंडिडेट्स को फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है। मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है उसके हिसाब से मैं कहता हूँ, अगर कोर्ट आगे चलकर पिंकी केस में रिलीफ बरकरार रखती है तो उसका फ़ायदा उन सभी कैंडिडेट्स को मिल सकता है जो पहले से ज्वाइनिंग कर चुके हैं और अपनी 2 सालों तक जो सेवा है दे चुके हैं और रिवाइज रिजल्ट के कारण आउटस्टेड हो गए। यानी इस आउटस्टेड कैंडिडेट को इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर लक्ष्मी केस में स्टे मिलता है तो ये और भी बड़ा संकेत होगा कि
कोर्ट मतलब और ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर ऐसे कैंडिडेट को प्रोटेक्शन देने के पक्ष में है। देखो, हम यहाँ सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, अब बाकी अंतिम फैसला जो है वो कोर्ट ही करेगा। यहाँ पे संभावना एक तो ये बनती है कि कोर्ट स्टेटस क्वो को जारी रखे और आउटस्टेड कैंडिडेट को नौकरी जारी रखने की अनुमति दे। ये इसकी काफ़ी प्रबल संभावना है। आउटस्टेड कैंडिडेट को प्रोटेक्शन देने का काम यहाँ पे कोर्ट कर सकता है। इसकी एक अच्छी और प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। दूसरी संभावना ये है कि स्टेट को कोर्ट ये निर्देश दे कि फाइनल डिस्पोजल तक सेवाएं समाप्त न की जाए, ये भी पॉसिबल है। तीसरी संभावना ये है कि कोर्ट रिवाइज रिजल्ट को पूरी तरह सही मान ले। फिलहाल इसकी संभावना कम लगती है क्योंकि कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है। अब बात करते हैं नई ज्वाइनिंग वालों का क्या होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि नई जो सिलेक्शन लिस्ट है उसके उम्मीदवार कब ज्वाइन करेंगे। ये सबसे जो टिपिकल हिस्सा है, मैं इसको मानता हूँ। अगर पुराने कैंडिडेट को प्रोटेक्शन मिलता है तो डिपार्टमेंट को अतिरिक्त पोस्टें जनरेट करनी पड़ेंगी और कोर्ट के लास्ट ऑर्डर का, अंतिम ऑर्डर का वेट करना पड़ सकता है। ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है? मेरे आकलन के अनुसार जब तक जून जुलाई में ये जो मामले हैं, जो हियरिंग होने वाली है, स्पष्ट डायरेक्शन जब तक नहीं आती, तब तक ब्रॉड लेवल पर फाइनल क्लैरिटी आना इस पर मुश्किल है। अगर 22 जून और उसके बाद की हियरिंग में कोर्ट कोई स्पष्ट इंटरिम ऑर्डर जारी करता है तो जुलाई या अगस्त 2026 तक जो आने वाली तस्वीर है उसमें काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी। अब निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन क्या है? अगर हम आज की तारीख में दोनों मामलों की तुलना करें तो पिंकी केस को तत्काल राहत मिल चुकी है। 22 जून की सुनवाई है दोस्तों, पूरे 7,471 मामलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। फिलहाल आउटस्टेड कैंडिडेट के पक्ष में ये परिस्थितियां पहले की तुलना में बेहतर दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी TGT 7,471 रिवाइज रिजल्ट से इफेक्टेड कैंडिडेट हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 22 जून की सुनवाई के बाद सबसे पहले आपको अपडेट यहीं इसी चैनल पर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।